नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 की कार्यपुस्तिका उसका पाठ 7 बाल लीला। इस पाठ में टोटल 3 कार्यपत्रक दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले कार्यपत्रक से। इसमें सूरदास जी का जीवन परिचय दिया गया है। एक अनुच्छेद दिया गया है कि कृष्ण लीलाओं का सजीव गायन करने वाले कवि सूरदास जी का जन्म मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण पंडित रामदास के यहाँ हुआ। सूरदास की माता का नाम जमुना दास था। कृष्ण की भक्ति गीत गाने के कारण इनको मदन मोहन नाम से भी बुलाया जाता था। इनके गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी हैं। इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया। इनका निधन सन 1583 ईस्वी में हुआ। फिर है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूरदास से संबंधित कोई एक प्रचलित बात बताइए। बात लिखिए। कृष्ण की भक्ति गीत गाने के कारण इनको मदन मोहन के नाम से भी बुलाया जाता था। भक्ति काल के 4 कवियों के नाम लिखिए। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई। फिर है नीचे दी गई रचनाओं में से सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों के नाम लिखिए। ये साथियों, इनमें जो हमें नाम दिए गए हैं इनमें से भरने थे, तो इसमें 3 नाम आएंगे: सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। यहाँ पर हमारा कार्यपत्र 1 समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं इसी पाठ का कार्यपत्रक 2। जिस प्रकार विशेषण शब्द अच्छा से अच्छा में ई प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा शब्द अच्छाई बनाया गया है, उसी प्रकार नीचे लिखे विशेषण शब्दों में अन्य प्रत्ययों को जोड़कर भावात्मक भाववाचक संज्ञा के शब्द बनाइए। जैसे इसमें साथियों मुझे लग रहा है इसमें मिसप्रिंट हो गया, अच्छाई आएगा यहाँ पे, अच्छा में ई लगा के अच्छाई। मधुर में मधुरता, भला भलाई, मीठा से मिठास, गोला से गोलाई, वीर वीरता, चतुर चतुराई, शीतल शीतलता, सफल सफलता। फिर है निम्नलिखित उपसर्ग लगाकर 5-5 शब्द बनाइए। जैसे इसमें उदाहरण दिया गया उपसर्ग से उपहार, उपाधि, उपयोग, उपमान और उपयुक्त। इसी प्रकार अन्य दिए गए हैं जैसे अभि, अभिमान, अभिप्राय, अभियुक्त, अभिशाप, अभियान, निर्जन, निर्बल, निर्जन, निराकार, निर्जल, निर्मल। परि से परित्राण, परिहार, परिवेश, परिमाण, परिवर्तन। प्रति से प्रतिकूल, प्रतिहिंसा, प्रतिकार, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष। सम से सम्मान, संपूर्ण, समवर्ती, समारोह, संबोधन। अनु से अनुकूल, अनुसार, अनुमान, अनुशासन, अनुचर। प्र से प्रबल, प्रचार, प्रकोप, प्रकार, प्रयोग। सु से सुगम, सुधार, सुबोध, सुशील, सुपुत्र। वि से विशिष्ट, विज्ञान, विशुद्ध, विमान और विभिन्न। तो यहाँ पर हमारा दूसरा कार्यपत्रक भी समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं इसी पाठ का कार्यपत्रक 3। संज्ञा शब्दों का प्रयोग कर वाक्यों को पूरा कीजिए। डैश के पिता ने उपहार भेजा था। तो इसमें हम कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया है महेश। आप कुछ और भी लिख सकते हैं। बगीचे में डैश का फूल है। तो यहाँ गुलाब, कमल, सूरजमुखी, कुछ भी जो आपको ठीक लगे लिख सकते हैं। डैश और डैश भारत की प्रसिद्ध नदियाँ हैं। इसमें लिखा है गंगा और यमुना। जम्मू और कश्मीर की राजधानी डैश है। तो इसमें आएगा श्रीनगर। वाराणसी डैश नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ आएगा गंगा। भारत की राजधानी डैश है। तो यहाँ आएगा दिल्ली। ताजमहल डैश में है। तो यहाँ आगरा। भारत लाए गए डैश को कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। तो यहाँ आएगा चीता। साथियों, यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त हो गई है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पाठ के कार्यपत्रक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।